नमस्कार। चैत्र नवरात्रि 2026 आने ही वाली है, तो चलिए इस पावन पर्व से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को बिल्कुल आसान तरीके से समझते हैं। अगले कुछ मिनटों में हम सारी महत्वपूर्ण तिथियों और मुहूर्तों को जानेंगे, ताकि सारी तैयारियां समय पर और सही ढंग से हो सके। तो क्या 2026 की चैत्र नवरात्रि की तैयारियों के बारे में सोचा जा रहा है? अगर हाँ, तो ये जानकारी बहुत काम आने वाली है। यहाँ हम सभी महत्वपूर्ण तारीखों और शुभ मुहूर्तों को जानेंगे, ताकि कोई भी खास पल छूट न जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तारीखों और मुहूर्तों पर तो हम आएंगे ही, पर उससे पहले ये जानना भी तो जरूरी है कि आखिर ये त्योहार इतना खास क्यों है। सबसे पहले नवरात्रि का मतलब क्या है, उसकी आत्मा क्या है, उसे समझते हैं। तो नवरात्रि आखिर है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो 9 रातें हैं जो माता शक्ति यानी कि जो डिवाइन फेमिनिन पावर है, उसकी उपासना के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। इसे एक बहुत ही शुभ और फलदायी त्योहार माना जाता है। और यहाँ एक मजेदार बात यह है कि साल में एक नहीं बल्कि 4 नवरात्रि मनाई जाती हैं। अभी हमारा फोकस चैत्र नवरात्रि पर है, पर यह जानना दिलचस्प है कि देवी की आराधना का ये पवित्र अवसर साल में कई बार आता है, जो इसके गहरे महत्व को दिखाता है। तो चलिए अब आते हैं 2026 के लिए सबसे जरूरी जानकारी पर, घट स्थापना का मुहूर्त। ये वो पवित्र समय है जब पूजा की शुरुआत होती है, और सही समय का होना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी क्षण में देवी का आवाहन किया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण तारीख को याद कर लीजिए, 19 मार्च 2026, दिन होगा गुरुवार। इसी दिन चैत्र नवरात्रि की घट स्थापना होगी और यहीं से 9 दिनों की पूजा अर्चना विधि विधान से शुरू होगी। इस दिन घट स्थापना के लिए 2 बहुत ही शुभ मुहूर्त हैं। पहला है प्रातः काल मुहूर्त, जो सुबह 6:52 से 9:44 तक रहेगा, और इसे सबसे उत्तम माना जाता है। पर अगर किसी वजह से सुबह ये संभव ना हो तो चिंता की बात नहीं। एक दूसरा शुभ समय भी है, अभिजित मुहूर्त, सुबह 11:21 से लेकर दोपहर 12:09 तक। अब सवाल आता है कि यही समय क्यों? तो देखिए, इन मुहूर्तों का आधार है प्रतिपदा तिथि। ये तिथि 19 मार्च को सुबह 6:52 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 20 मार्च को सुबह 4:52 तक रहेगी। और शास्त्रों के अनुसार घट स्थापना इसी पावन तिथि के दौरान ही की जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पूरे 9 दिनों का कैलेंडर कैसा होने वाला है। हर दिन देवी दुर्गा के एक अलग स्वरूप को समर्पित होता है, जो इस त्योहार को एक संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा बना देता है। तो ये त्योहार 19 मार्च को माँ शैलपुत्री की पूजा से शुरू होगा और 27 मार्च को माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ संपन्न होगा। आप देख सकते हैं, हर दिन देवी के एक विशेष स्वरूप की आराधना के लिए है, जो इन 9 दिनों को शक्ति की उपासना की एक अनूठी और संपूर्ण यात्रा बनाता है। अब बात करते हैं त्योहार के अंतिम और सबसे खास दिनों की। आखिरी 2 दिनों का अपना एक विशेष महत्व होता है, और इनमें होने वाले अनुष्ठान इस 9 दिवसीय उत्सव को कह सकते हैं कि एक पूर्णता देते हैं। त्योहार का समापन भी उतना ही जरूरी है जितनी शुरुआत। 8वें दिन अष्टमी को माँ महागौरी की पूजा होती है और 9वें दिन यानी नवमी को माँ सिद्धिदात्री की। इन्हीं आखिरी दिनों में कन्या पूजन और हवन जैसे महत्वपूर्ण अनुष्ठान किए जाते हैं। और एक और खास बात, 9वां दिन रामनवमी का भी होता है, जो इस दिन को और भी ज्यादा शुभ बना देता है। तो बस इन सभी जानकारियों के साथ आने वाले इस पावन पर्व के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। हम कामना करते हैं कि माता रानी की कृपा सभी पर बनी रहे और सबका व्रत और पूजा अर्चना सफल हो।